नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ठीक है, तो दोस्तों आपके राजस्थान का जो सूचना आयोग है दोस्तों, उससे संबंधित आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोस्तों जो आपका टॉपिक जो है दोस्तों आपका सूचना आयोग का दोस्तों आपका पूरा का पूरा जो है दोस्तों इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बिना किसी देर के दोस्तों हमारी वीडियो की शुरुआत करें। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है। देखिए, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपके भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2005 जो है दोस्तों आपके जो है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। ठीक है, दे रखा आपके सामने देखिए राजनीतिक सुधार, कानूनी सुधार, सामाजिक एकता, फिर पारदर्शी प्रशासन। तो दोस्तों का जो सूचना का अधिकार है दोस्तों उसका जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों आपका पारदर्शी प्रशासन आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों का जवाबदेही और संवेदनशीलता लाना दोस्तों जो आपके जो है प्रशासन में। ठीक है, प्रशासन में दोस्तों पारदर्शिता, जवाबदेहीता और दोस्तों संवेदनशीलता लाना दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्न में से कौन उस समिति का सदस्य नहीं है। ठीक है, दे रखा आपके सामने। देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री या फिर दोस्तों राज्य का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों आपके जो है समिति का जो है तो सदस्य नहीं होता। ठीक है, जो आपका जो मुख्यमंत्री होता है दोस्तों ये आपके समिति का दोस्तों आपका अध्यक्ष होता है, आपको याद रखना। ठीक है, और दोस्तों ये आपके जो प्रतिपक्ष नेता और दोस्तों आपका जो मनोनीत कैबिनेट मंत्री जो है इसे सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है समिति के। ठीक है, जिसकी सिफारिश पे जो है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयोग की दोस्तों नियुक्ति की जाती है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखिए, राजस्थान में पहली बार सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ। तो आपको याद ही रहा दोस्तों राजस्थान में दोस्तों राजस्थान जो है दोस्तों आपका देश का प्रथम ऐसा दोस्तों राज्य है दोस्तों जहां पे सूचना का अधिकार दोस्तों आपके 2000 के अंदर पारित हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तो दोस्तों राजस्थान का सूचना आयोग का जो गठन है दोस्तों आपका किया गया था। देखिए आपका 18 अप्रैल दोस्तों 2006 को जो है दोस्तों आपके राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया था, आपको याद रखना। ठीक है, दोस्तों मुख्यालय दोस्तों आपके जयपुर में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों प्रथम दोस्तों MD कोरानी थे। ठीक है, MD कोरानी जो है दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके राजस्थान सूचना आयोग के। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों नंबर 6। देखिए, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के अनिश्चित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। 10 सदस्य दोस्तों आपके जो है इसके अंदर हो सकते हैं आपके राज्य सूचना आयोग के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन आता है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, राज्य सूचना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों का जो राज्य सूचना आयोग जो प्रथम अध्यक्ष तो आपको मैंने बताया दोस्तों MD कोरानी थे, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय स्थित है, आपको बताना है कहां पे। दे रखा आपके सामने जोधपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर। तो दोस्तों आपका जो मुख्यालय दोस्तों आपके जयपुर में स्थित आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, दे रखा आपके सामने। देखिए, पहला दे रखा है मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की पदावधि दोस्तों 5 वर्ष या दोस्तों 65 वर्ष की आयु थी, आपको याद रखना दोस्तों आपका कार्यकाल होता है। ठीक है, इनमें से दोस्तों आपका जो पहले होगा दोस्तों उसी के हिसाब से दोस्तों उसका कार्यकाल समाप्त होगा। ठीक है, दूसरा दे रखा है। देखिए, आयोग एक संवैधानिक व स्वशासी निकाय होता है दोस्तों, ये भी आपका राइट आंसर है। ठीक है, और आयोग का मुख्य कार्य सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायतों का दोस्तों अपील का निर्णय देना है, आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी सही है और ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा। दे रखा आपके सामने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष फिर दोस्तों राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की जाने वाली दोस्तों समिति के आधार पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 जो है दोस्तों इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों 11 के राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपके राज्य में जो है दोस्तों आपके राज्यपाल को दोस्तों जो है दोस्तों आपका ये आपका मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों आपका जो है त्याग पत्र देता है। ठीक है, अगर दोस्तों केंद्र की बात करें तो दोस्तों वहां पे जो आपका मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों आपके राष्ट्रपति को जो है दोस्तों अपना त्याग पत्र देता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को पद से समय से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है। पहला देर का आपके सामने देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सदस्यों को साबित किए
कदाचार व असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के निर्देशन पर जो है दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दोस्तों हटाया जाता है। आपको याद रखना है दोस्तों, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आपका क्वेश्चन आता है, देखिए नंबर 13 देखिए, सूचना के अधिकार के तहत कोई सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन करने का शुल्क बताना आपको कितना है। तो आवेदन का शुल्क जो है दोस्तों आपके 10 रुपये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप बीपीएल से संबंधित है तो दोस्तों आपके कोई भी दोस्तों आपके शुल्क नहीं लिया जाएगा सूचना प्राप्त करने का। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लोक सूचना अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाने पर उसके विरुद्ध अपील कहां दायर किया जा सकती है। दोस्तों आपको जो अपील जो है दोस्तों उसके लोक सूचना अधिकारी के वरिष्ठ अधिकारी को दोस्तों उसकी जो है अपील की जानी चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर कोई दोस्तों सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं प्राप्त कर देता है तो। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आता है नंबर 15 देखिए, सूचना के अधिकार आरटीई के प्रमुख उद्देश्य बताना आपको क्या है। ठीक है, दे रखा आपके सामने, देखिए लोक सेवकों की कार्य प्रणाली तथा प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना दोस्तों ये आपका उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा दे रखा है, देखिए प्रशासनिक सूचना तक नागरिकों की पहुंच सुनिश्चित करना, यह भी सही है। तीसरा दे रखा है, देखिए प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील बनाकर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास करना, यह भी होता है दोस्तों। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। आपका क्वेश्चन आता है, देखिए 16 देखिए, लोक सूचना अधिकारी के दोष सिद्ध होने पर आयोग द्वारा उस पर अधिकतम कितनी राशि का दंडारोपण किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, उस पर जो है अधिकतम दोस्तों 25,000 रुपये का दोस्तों आपके दंडारोपण किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर 25,000 नहीं होते तो उसके साथ पर दोस्तों प्रतिदिन दोस्तों 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आवेदन प्राप्त करने के बाद लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिकतम कितनी अवधि में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। पहला देखा आपके सामने 25 दिन, आपका दे रखा 30 दिन, 48 घंटे या फिर दोस्तों आपके 15 दिन। ठीक है, तो दिन के भीतर जो है दोस्तों आपको जो है आपको सूचना प्राप्त करवाई जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी सूचना दोस्तों आपके व्यक्तिगत जीवन से या फिर दोस्तों स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपका है 48 घंटे के अंदर जो है दोस्तों आपकी सूचना दी जाएगी, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों दे रखा आपके सामने, देखिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपराष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार दोस्तों आपके स्टेट के अंदर दोस्तों राज्यपाल करता है, उसी प्रकार दोस्तों आपके सेंटर के अंदर दोस्तों आपके राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा जो है दोस्तों आपकी उनकी नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों आपके दिल्ली में है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों प्रथम जो है दोस्तों आपके श्री वजाहत हबीबुल्लाह है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके सेंटर में दोस्तों आपके जो है मुख्य वर्धन कुमार सिन्हा जो है दोस्तों आपके प्रेजेंट के अंदर जो है दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयुक्त तो है आपके सेंटर के अंदर। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन किसके बराबर होता है। ठीक है, पहला देखा आपके सामने, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर, राज्य लोकायुक्त या फिर मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर दोस्तों उप मुख्यमंत्री के बराबर। तो दोस्तों आपका जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है दोस्तों उसका जो वेतन है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयुक्त है दोस्तों उसके बराबर होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राजस्थान में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है दोस्तों अजमेर से दोस्तों आपके आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अजमेर के दोस्तों 52 वर्ष हुई थी, आपको याद रखना है। ये दोस्तों आपके 6 अप्रैल 1995 में थी। ठीक है, मजदूर किसान शक्ति संघ की जो प्रेरणा थी दोस्तों अरुणा राय। ठीक है, अरुणा राय जो है दोस्तों उन्होंने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था, आपको याद रखना। अरुणा राय जो आपके मजदूर किसान शक्ति संघ की दोस्तों प्रेरणा था या फिर अध्यक्ष थी। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, राजस्थान के वर्तमान 2022 में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। दोस्तों दे रखा आपके सामने, देवेंद्र भूषण गुप्ता, श्रीमती रेहाना रिया चिश्ती, गोपाल कृष्ण व्यास, प्रेम सिंह मेहरा। तो दोस्तों आपके प्रेजेंट के अंदर तो मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान के दोस्तों देवेंद्र भूषण गुप्ता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर कार्यकाल समाप्ति से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपके सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों आदेश पे दोस्तों आपके राज्यपाल के द्वारा दोस्तों हटाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है, ये लीजिए दोस्तों, आपको जितने भी आपके इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।